ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपको बहुत एक जीवन के बारे में दिलचस्प बात बताने वाले हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के ये लालसा रहती है कि हमारा जीवन का बचपन या शुरुआती जिसको कहते हैं वो सुखमय रहेगा, या मध्य का जीवन जवानी में का जिसको कहते हैं वो सुखमय रहेगा, या बुढ़ापे का सुखमय रहेगा। तो आज हम इस विषय पर आपको जानकारी देने वाले हैं और बहुत ही रोचक सूत्रों द्वारा जानकारी है और आपको भी समझने में बड़ी आसानी होगी। इसलिए हमने बहुत अच्छा तरीके से जो है आप लिख भी दिया है कि आप भी अपने जीवन को इससे मिलान करके आसानी से समझ जाएं। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक कुंडली का प्रारूप है और इस प्रारूप में 12 घर होते हैं, जिनको चाहे भाव कहिए या घर कहिए। और ये जो है प्रथम भाव जो है ये लग्न होती है, ये ऊपर लग्न लिखा है, इसी से प्रथम भाव की गिनती होती है। ये प्रथम भाव होता है और एंटी क्लॉक वाइज प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव। इसलिए जो है हमारे जो नए दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए हमने लाल रंग पेन से भाव के बारे में भी लिख दिया है। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, इसी तरीके से 12 हाउसों के विषय में पूरी जानकारी दे दी गई है। अब जीवन के बारे में कि जीवन का कौन सा भाग, प्रारंभिक भाग सुखदायी रहेगा या जीवन का मध्य भाग सुखदायी रहेगा या वृद्धावस्था में सुखदायी रहेगी, तो इसको जानने के लिए हमने जीवन के भी 3 भाग किए हैं। तो प्रथम भाग आप ये जानिए कि शुरुआत से 30 वर्ष तक और 30 वर्ष से दूसरा 60 वर्ष तक और 60 वर्ष के बाद अंतिम जीवन तक तीसरा भाग जीवन का इसको सामान्यता मान के ये लिया गया है। इसी तरीके से अब ये आप ये कुंडली में जो 12 भाव हैं, तो इन 12 भावों को हमने 3 खंडों में विभाजित किया है। तो प्रथम खंड जो है वो 1, 2, 3, 4, तो ये 4 भाव प्रथम खंड में हुई और द्वितीय खंड में जो है 5, 6, 7, 8 ये लिख दिया है। तो 5 से 8 भाव तक ये द्वितीय खंड हुआ और तृतीय खंड में जो है 9, 10, 11, 12, तो ये तृतीय खंड हुआ। तो इसी तरीके से जीवन में 3 खंड और जन्म पत्रिका में भी 3 खंडों के बारे में अब आपको एक और इसके विषय में एक जानकारी देना है कि ये 12 जो राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रह जो है इनका स्थान किस राशि में कहाँ पर है, तो इन्हीं 12 भावों में किसी न किसी स्थान पर इन ग्रहों का स्थान जन्म के समय होता है। तो इसमें कुछ पाप ग्रह हैं और कुछ शुभ ग्रह हैं। तो सबसे पहले शुभ ग्रह में देखिए आप, गुरु शुभ ग्रह है, शुक्र भी शुभ ग्रह है और बुध भी शुभ ग्रह है। लेकिन बुध उस स्थिति में शुभ ग्रह है जबकि ये तो अकेला बैठा हुआ हो और या शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ हो। लेकिन यदि बुध किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो ये जो है उससे प्रभावित फल देने लगता है ये
आपको पूर्ण रूपेण शुभ फल नहीं देता है। और चंद्रमा भी शुभ ग्रह है। तो चंद्रमा शुभ ग्रह कब का है? जब ये आपका शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो तो ये आपको शुभ फल देने वाला है, उच्च का हो। अच्छा, अब पाप ग्रह में जानिए आप शनि, मंगल, सूर्य, राहु और केतु, ये पाप ग्रह माने गए हैं। तो अब चलते हैं कि जीवन के प्रथम भाग में, तो प्रथम भाग में सुख रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसकी गणना इसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे भाव से करते हैं। तो आपके सामने जो कुंडली है आप देख रहे हैं, प्रथम भाव में गुरु है और दूसरे में चंद्रमा है, तीसरे भाव में जो है खाली है और चतुर्थ भाव में फिर शनि है। तो ये 4 भावों में आपको 2 ग्रह चंद्रमा और गुरु मिलते हैं। और तो ये आपका प्रारंभिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा। जब कोई भी एक ग्रह आपके 4 भावों में शुभ ग्रह मिल जाता है तो आपका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। और इस कुंडली में तो गुरु और चंद्रमा 2 शुभ ग्रह हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रारंभिक जीवन व्यतीत होने वाला है, 1 से 30 वर्ष तक लगभग। अब चलते हैं दूसरे भाव में। दूसरे भाग में जो दूसरा जीवन का भाग होता है, तो इसकी गणना हम 5 से 8 भाव से करते हैं, 5 से 8 भाव तक। तो इसमें 5वां देखते हैं भाव, ये तो आपका खाली है। और छठे भाव में राहु है और 7वें में मंगल है, 8वां फिर खाली है। तो आपके इस भाग में जो तृतीय सेकंड खंड किया गया है 5, 6, 7, 8 में, तो इसमें आपका कोई भी ग्रह शुभ ग्रह नहीं मिल रहा है। राहु और मंगल दोनों पाप ग्रह हैं। तो जवानी में आपको अपने व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, अपने धन परिवार चलाने के लिए आपको विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। विशेष परिश्रम से ही आपकी आर्थिक स्थिति सही होगी। तो ये विशेष परिश्रम के लिए दर्शाता है। अब चलते हैं जीवन का तृतीय भाग जिसको वृद्धावस्था कहते हैं। तो इसकी गणना हम ये कुंडली के तृतीय भाग से करते हैं। 3 खंड जो किए थे, तो 9, 10, 11 और 12 इन भावों से जीवन के अंतिम चरण की गणना करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं 9वें भाव में शुक्र है और 10वें भाव में सूर्य है और 11वें भाव में बुध है और 12वें में केतु है। तो इसमें शुक्र और बुध ये 2 शुभ ग्रह आपको प्राप्त हो रहे हैं। और कर्म भाव में जो 10वां भाव कर्म भाव है, तो इसमें सूर्य है। तो इसलिए आपका वृद्धावस्था बहुत सुखमय रहेगा। ऐसी कुंडली में ये वृद्धावस्था और शुरू की प्रारंभिक अवस्था दोनों सुखमय हैं। और बीच की जो उम्र है उसमें परिश्रम करने की आवश्यकता है। परिश्रम से ही धन संचय किया जाएगा और परिवार भी उसी से चलाया जाएगा। तो ये प्रिय दर्शकों, आपको जानकारी जो हमने दी है प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से जानकारी दी है। आप भी अपने जीवन में अपनी जन्मांक
से मिलान करके देख सकते हैं। ये बहुत रुचिकर विषय है जो कि हर एक व्यक्ति की जिज्ञासा रहती है, हर एक व्यक्ति कि हमारा जीवन कैसा रहेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है, नए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी वाले बटन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपको शीघ्र प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।